Hello guys, welcome to Expedition Learning. Today we are going to continue the lecture series on group theory. In the previous lecture we had discussed subgroups and saw some theorems on it. In this lecture we are going to continue with some more theorems on subgroup. So let's start. The first theorem for today is the necessary and sufficient condition for a non-empty finite subset H of a group G to be a subgroup is that H must be closed with respect to multiplication. That is, A belongs to H, B belongs to H implies AB belongs to H. तो ये बेसिकली जो थ्योरम है इसमें भी सब ग्रुप का ही थ्योरम है. फर्स्ट दो थ्योरम्स हम लोगों ने सब ग्रुप का ही देखा था. ये तीसरा भी सब ग्रुप का ही थ्योरम है. इसमें हम लोग को फिर से आ गया नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. तो इसको जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो दो पार्ट में प्रूफ होगा, एक नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन. इस थ्योरम में बोल रहा है आपको अगर H एक नॉन एम्प्टी सबसेट मिल जाता है, एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट. ओके, फाइनाइट मतलब इसके मेंबर फिक्स्ड होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स आप काउंट कर सकते हो. ऑफ अ ग्रुप जी, एक जी का एक ग्रुप जी है, उसका वो सबसेट है, फाइनाइट सबसेट है. इसको हम लोग सब ग्रुप तब बोलेंगे अगर वो क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी आपको सिर्फ दिखाना है. क्लोज्ड का मतलब कि अगर ए प्रेजेंट है एच में, बी प्रेजेंट है एच में, दो मेंबर, तो दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों का प्रोडक्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू एच. तो हम लोग को इसको दो पार्ट में कैसे दिखाना होगा. सबसे पहले हम लोग उसको मानेंगे एच इज़ अ सब ग्रुप, और ये वाला कंडीशन हम लोग दिखा देंगे प्रूफ करके. और सेकंड सफिशिएंट कंडीशन में इसको ट्रू मानेंगे, इस कंडीशन को ट्रू मानेंगे और एच को एक नॉर्मल नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट मानेंगे, उसको सब ग्रुप दिखाएंगे. जैसे हम लोग पिछले दो थ्योरम्स में किए हैं, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेसेसरी कंडीशन. नेसेसरी कंडीशन में हम लोग ये सपोज करते हैं लेट जी एच इज़ अ सब ग्रुप. एच को सब ग्रुप हम लोग मान लेते हैं. सो लेट एच इज़ अ सब ग्रुप. तो अगर H सब ग्रुप है G का, इसका मतलब H खुद में ग्रुप होगा विद द सेम ऑपरेशन G. ये हम लोग पढ़े हैं, सब ग्रुप का डेफिनेशन ही ये होता है कि सब ग्रुप एक अपने आप में ग्रुप का सारा प्रॉपर्टीज़ होल्ड करना चाहिए. तो H को हम लोग ग्रुप बोल सकते हैं. और अगर H ग्रुप है तो ऑब्वियसली क्लोजर प्रॉपर्टी तो उसमें हो गई. अगर A बिलोंग करेंगे हम लोग H में, इफ़ A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज AB बिलोंग्स टू H, क्योंकि H क्या एक ग्रुप है और ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाता है. सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी वी प्रूव द फर्स्ट पार्ट. ओके, नेसेसरी पार्ट बिल्कुल सिंपल है. सब पार्ट में जो नेसेसरी कंडीशन है वो बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि वो आप सब ग्रुप मानते हो. सब ग्रुप मानने की वजह से वो ग्रुप बन जाता है, और ग्रुप जैसे ही बन जाता है आप सारा प्रॉपर्टीज इजीली दिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास चार बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी भी आपके पास, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इन्वर्स है, सब है. तो आप उसमें से यूज़ करके आराम से दिखा सकते हो. इसीलिए हम लोग जितना 3 थ्योरम्स किए हैं आप उसमें देखोगे नेसेसरी कंडीशन बहुत इजीली प्रूफ हो जाता है. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सफिशिएंट कंडीशन पर. सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग को प्रूफ ये करना होता है, पहले सपोज करते हैं कि H जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का. यहाँ पर उसको सब ग्रुप नहीं माने, उसको माने हैं कि वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, लेकिन उसका जो कंडीशन था वो हम लोग ट्रू माने हैं. विथ अगर A बिलोंग करा देंगे हम लोग H में, B भी अगर H में है, ये दो अगर कंडीशन है, इसका मतलब AB भी बिलोंग करेगा H में. ये ट्रू है कंडीशन. ओके, ये कंडीशन ट्रू है. पिछले केस में इसको प्रूफ किए थे, यहाँ पर इसको हम लोग एज अ गिवन पार्ट यूज़ करेंगे, और इस गिवन पार्ट से हम लोग ये दिखाएंगे कि H जो है वो एक सब ग्रुप होगा. तो H को अगर सब ग्रुप दिखाना है तो सब ग्रुप दिखाने का तरीका एक ही होता है कि आप उसको टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ दिखा दो, क्योंकि सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है. तो H अगर आप नॉन एम्प्टी सबसेट माने हो और उसको अगर ग्रुप दिखाना है तो 4 प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इन्वर्स एंड एसोसिएटिव, ये 4 अगर हम लोग दिखा देंगे तो हम लोग प्रूफ कर देंगे कि H इज़ अ सब ग्रुप. तो हम लोग आते हैं फर्स्ट पार्ट में. फर्स्ट पार्ट क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत सिंपली प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि आपको गिवन में ही क्लोजर प्रॉपर्टी दिया हुआ है. तो सिर्फ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो हम लोग का इक्वेशन 1 दिया हुआ था, इस इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज AB बिलोंग्स टू H. ये तो गिवन है पूरा, तो एज इट इज़ गिवन लिख दिए. और यही चीज़ क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है.
तो H को हम लोग क्या बोल देंगे, इट होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इन H। फर्स्ट प्रॉपर्टी डन। अब यहाँ से जो सेकेंड प्रॉपर्टी आने वाला है, आइडेंटिटी, यहाँ से थोड़ा सा टफ होने वाला है ये थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग अभी एसोसिएटिव, वैसे ऐसे एसोसिएटिव तो बहुत इजीली प्रूफ हो जाता है। एसोसिएटिव पिछले 2 थ्योरम्स में हम लोग देखे थे कि सिर्फ उसमें आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, तो वो हम लोग लास्ट में दिखा देंगे। तो 2 प्रॉपर्टी फिलहाल ऑलमोस्ट कवर है, सिर्फ मुझे दिखाना है आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए H में और इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हर एक एलिमेंट का। तो हम लोग पहले आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। तो आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही गिवन है कि अगर A बिलोंग करेगा H में, B भी बिलोंग कर रहा है H में, इसका मतलब A भी बिलोंग करेगा H में, बस ये गिवन कंडीशन है। तो उसको लिख दिए फर्स्ट, अगर A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा H में। ओके, अब यहाँ थोड़ा चेंजिंग करते हैं। क्या चेंज करेंगे, फर्स्ट मेंबर अगर A ले रहे हैं, दूसरा मेंबर B लिए थे, तो ये आ रहा था रिजल्ट। अब अगर हम दोनों की जगह सेम ले लें, मतलब A बिलोंग्स टू H कॉमा A बिलोंग्स टू H, दूसरा मेंबर भी A ही ले लें, तब यहाँ पर आ जाएगा A बिलोंग्स टू H कॉमा A बिलोंग्स टू H। तो अगर ऐसा होगा तो दोनों का प्रोडक्ट दैट इज A इंटू A बिलोंग्स टू H, ओके, फ्रॉम 1। और A इंटू A को हम लोग क्या बोलते हैं, A स्क्वायर। इसका मतलब A का स्क्वायर कहाँ पर है, H में प्रेजेंट। अब इसको एक मेंबर लेंगे और A एक मेंबर है। A तो पहले से हम लोग H में लिए हुए हैं और यहाँ से दिखा दिए कि A स्क्वायर भी H में है। इसका मतलब दोनों को अब एक एक इंडिविजुअल मेंबर ले लेते हैं। A बिलोंग्स टू H कॉमा A स्क्वायर बिलोंग्स टू H, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट बाय इक्वेशन 1, दोनों का प्रोडक्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू H, दैट इज A इंटू A स्क्वायर बिलोंग्स टू H। ओके, ये इक्वेशन 1 का हेल्प ले रहे हैं। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं हम लोग, अगर A H में है, B H में है, तो दोनों का प्रोडक्ट H में होता था, तो यहाँ पर B की जगह हम लोग A स्क्वायर ले रहे हैं, क्योंकि A स्क्वायर भी तो H में प्रेजेंट है, दिखा चुके हैं। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा A क्यूब बिलोंग्स टू H। तो अगर हम लोग ऐसा आगे बढ़ते जाएँ, 4 होगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, तो प्रोसीडिंग इन द सेम वे हम लोग के पास क्या आएगा रिजल्ट, लास्टली नहीं आएगा, ये एक जनरल फॉर्म है कि A का पावर n प्रेजेंट होगा H में, जहाँ पर n क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। जैसे यहाँ पर 3 आया, हो सकता है A का पावर 4 आए नेक्स्ट स्टेप में, फिर 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, कोई एंड नहीं है उसका, वो तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का तो कोई एंड नहीं है। तो हम लोग एक जनरल फॉर्म दे दिए कि यहाँ पर A का पावर n जो होगा ना, इस फॉर्म का मेंबर H में प्रेजेंट होगा, और वहाँ पर n का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये एंडिंग हुआ हम लोग के पास, क्या एक मेंबर A लिए थे तो A स्क्वायर दिख गया H में, A क्यूब दिख गया, ऐसे करते 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 तो बहुत मेंबर्स है, इनफाइनाइट मेंबर्स हो गए, क्योंकि एंडिंग तो नहीं है पॉजिटिव नंबर का, यहाँ 3 होगा, कभी 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे करते करते तो बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को ये रिजल्ट मिल गया कि वी हैव H जो है ना, वो एक इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो गया। जितने मेंबर्स हम लोग दिखाए उनका इनफाइनाइट कलेक्शन हो गया। A है उसमें, A स्क्वायर है, A क्यूब, ऐसे करते करते A का पावर R कुछ हो सकता है, वैसे करते करते A का पावर N कुछ होगा, फिर वैसे करते करते आगे भी बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ N है तो हो सकता है आगे वाला मेंबर A का पावर N+1 हो, ऐसे करते करते बहुत मेंबर्स होंगे, इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे। ओके, तो कोई एंडिंग नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ था कि H जो है वो एक फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, फाइनाइट था वो, लेकिन इस थ्योरी से तो क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है, गिवन में फाइनाइट दिया है लेकिन हम यहाँ दिखा दे रहे हैं इनफाइनाइट मेंबर्स है उसमें। ये भी तो हम थ्योरी से ही आए हैं, ये भी मेरा सही है, प्रॉपर्टी यूज़ करके ही आ रहे हैं। तो यहाँ से रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे ना, इनफाइनाइट मेंबर्स, ये फाइनाइट तभी होगा जब इनमें से कुछ कुछ आइडेंटिकल हो जाएंगे, मतलब कुछ का रिपीटेशन हो जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले, अगर फॉर एग्जांपल एक सेट कंसिडर करते हैं S, ठीक है, इसमें अगर हम फाइनाइट की हेल्प से ले रहे हैं आपको इजीली समझ आएगा। अगर हम इसमें ऐसे लिखते हैं 1 2 3 3 4 4, ठीक है, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, और इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जनरली हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेट में जब भी रिपीटेशन हो जाता है ना कोई भी सेट में, तो वहाँ पर रिपीटेशन के मेंबर्स एक बार लिखाते हैं। मतलब अब आप जब सेट को डिफाइन करोगे, जब आप लिखोगे उसको, तो उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर एक एलिमेंट 2 बार है, 3 बार है, तो उसका सिर्फ एक ही बार हम लोग लिखेंगे, वही उसको डिफाइन कर देगा।
अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, ओनली 4 एलिमेंट्स, रिपीटेशन को काउंट नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह अगर ये जो आपका H है वो एक इनफाइनाइट कलेक्शन है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन में ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H फाइनाइट है। तो अगर H यहाँ बोल रहा है इनफाइनाइट है, यहाँ पर बोल रहा है फाइनाइट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इनफाइनाइट मेंबर्स में से कुछ कुछ मेंबर्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके कुछ कुछ मेंबर्स क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल, तब उन दोनों की जगह हम लोग एक मेंबर लिखेंगे, तब जाकर वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ओके आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसमें जो मेंबर्स है वो रिपीटेड है, मतलब कोई मेंबर्स का रिपीटेशंस है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पावर आर इक्वल्स टू ए का पावर एस कंसिडर कर सकते हैं। आर और एस नहीं पता मुझे क्या है, लेकिन ऐसा तो ज़रूरी होगा ना कि उसके जो जनरल फॉर्म के मेंबर्स होंगे वो दोनों सेम होंगे, तभी ये फाइनाइट पॉसिबल होगा। इसका मतलब ए का पावर आर इक्वल्स टू ए का पावर एस, ये कंसिडर किए, जहाँ पर आर को हम लोग बड़ा माने हैं एस से। ठीक है, ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे इसमें इतने सारे मेंबर्स हैं, हो सकता है ए क्यूब का जो वैल्यू आया होगा ना वो ए का पावर 8 के बराबर होगा, हो सकता है। ठीक है, मुझे वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हो सकता है ए का पावर 8 का जो वैल्यू आया होगा वो ए का पावर 3 के बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही हो सकता है ए का जो स्क्वायर का वैल्यू आया है ना वो ए का पावर 16 के बराबर होगा, और भी हो सकते हैं मेंबर्स इक्वल। तो ऐसा अगर होगा तभी ना वो पॉसिबल है कि वो इनफाइनाइट नहीं होकर फाइनाइट हो जाएगा, तब वहाँ पर हम लोग ए का पावर 16 नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए स्क्वायर लिख दिया, मतलब वो इसको भी डिफाइन कर दिया, इसको भी डिनोट कर दिया। ओके तब ये जो बड़ा सा इनफाइनाइट कलेक्शन है ना ये फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका कंडीशन क्या होगा, जो आपके मेंबर्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, तो उनमें से कोई भी दो जनरल मेंबर हम लोग ले लिए कि ये दो मान लेते हैं कि आइडेंटिकल है, तो इसमें ए का पावर आर इक्वल्स टू ए का पावर एस, जहाँ पर आर को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वो एस से बड़ा है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके अब दोनों साइड हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखो यहाँ पर ना आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्रूफ करने का यही तरीका होता है कि आप एक तरफ किसी भी तरफ ई दिखा दो, मतलब आइडेंटिटी आप कंसिडर करा दो या आइडेंटिटी आप ले आओ। ठीक है, ई ले आओ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे एक साइड हटाना है और ई बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, मुझे दोनों साइड ए का पावर माइनस एस से पोस्ट मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अभी तक ये जो दो मेंबर्स हैं ना दोनों एच के मेंबर्स हैं, और ये ए का पावर माइनस एस एच में है कि नहीं मुझे ये क्लियर नहीं है अभी तक। मुझे पता है ए का पावर एस प्रेजेंट ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर एक जनरल फॉर्म दिख रहा है मुझे, ए का पावर एस होगा, आर होगा, लेकिन ए का पावर माइनस एस प्रेजेंट होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, मतलब क्यों हम बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपको ये डिफाइंड है कि ए का पावर एस ज़रूर होगा, क्यों होगा, क्योंकि एस एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता है कि ए का पावर माइनस एस भी प्रेजेंट होगा एच में, ऐसा क्यों, क्योंकि ए का पावर माइनस एस जब आप करोगे तो माइनस एस बन जाएगा एक नेगेटिव इंटीजर, और नेगेटिव इंटीजर के लिए आपको अभी डिफाइंड नहीं है कि वो है एच में या नहीं। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर दिए, ये तो दोनों एच के मेंबर्स हैं, अगर ये दोनों एच में नहीं है तो दोनों को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या किए हम लोग, ये जो ए का पावर एस है अगर वो एच में है तो ये तो श्योर है कि वो जी में तो हो गई, क्योंकि एच क्या है, एक सबसेट है जी का, तो एच के सारे मेंबर जी में तो प्रेजेंट हो गए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर एस बिलोंग्स टू जी, और अगर ए का पावर एस बिलोंग कर रहा है जी में और जी एक ग्रुप है तो ए का पावर एस का इन्वर्स भी प्रेजेंट होगा उसी ग्रुप में, बिलोंग्स टू जी। और इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पावर माइनस एस बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब ए का पावर माइनस एस जी में तो श्योर है। ठीक है, मुझे एच का पता नहीं लेकिन जी में तो श्योर है। ठीक है, तो अगर ये जी में है तो हम लोग यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई जी वाले मेंबर का कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एच के सारे मेंबर्स जी में तो ऑलरेडी हैं, तो जी का एक मेंबर उठाए और उसको दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल एक्सपोनेंट का लॉ लगा दिए, और यहाँ पर एक्सपोनेंट का लॉ लगाओगे तो बन जाएगा ए का पावर 0, और ए का पावर 0 होता है 1, और 1 ही है यहाँ पर आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव जब ग्रुप होता है तो उसमें आइडेंटिटी होता है 1। ओके, तो यहाँ पर ए का पावर आर माइनस एस आ गया आइडेंटिटी के बराबर, और ए का पावर आर माइनस एस एच में है या नहीं, अगर ये होगा और वो आइडेंटिटी के बराबर हो गया मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ हो गया।
एच में प्रेजेंट हो गया आइडेंटिटी। अब वो देखते हैं एच में है या नहीं। मुझे पता है ए का पावर आर है और ए का पावर एस है, ए का पावर आर माइनस एस है कि नहीं, वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर किए थे कि जो आर है वो बड़ा है एस से, इसका मतलब आर माइनस एस करने से एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, श्योर, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आर भी एक पॉजिटिव इंटीजर था, एस भी एक पॉजिटिव इंटीजर था और आर बड़ा था एस से, तो ऑब्वियस है अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे बड़े को छोटे में से, सॉरी छोटे को बड़े में से, तो आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अब अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ए का पावर पॉजिटिव इंटीजर वाला फॉर्म जो होता है ना, देखो यहाँ पर ए का पावर एन, जहाँ पर एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर ऐसा फॉर्म मिल जाता है तो वो तो एच में होता ही है, ये तो जनरल देखे हैं। इसका मतलब ए का पावर आर माइनस एस भी आपके एच में प्रेजेंट होगा, दैट इज बिलोंग्स टू एच। तो अगर ए का पावर आर माइनस एस जो ई के बराबर था, दैट इज आइडेंटिटी, अगर वो एच में प्रेजेंट है, इसका मतलब एच के अंदर आइडेंटिटी भी है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हम लोग के पास प्रूफ हो गया। मतलब एक प्रॉपर्टी क्लोजर किए और दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग कर दिए, इट इज दैट इज ए का पावर आर माइनस एस विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज द एलिमेंट इन एच। ठीक है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या दिखाना होगा? इन्वर्स प्रॉपर्टी में अगर कोई मेंबर है तो उसका इन्वर्स भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अलग रूट जा रहा है, थोड़ा ध्यान देके। हम लोग कंसिडर किए थे कि आर माइनस एस जो था वो एक पॉजिटिव इंटीजर था, क्यों? क्योंकि आर बड़ा था एस से। ठीक है, इसका मतलब आर माइनस एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पॉजिटिव इंटीजर का तो मतलब यही होता है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इस 1 को इधर ले आओ या दोनों साइड -1 कर दो, दोनों साइड -1 कर दो, तो दोनों साइड -1 करेंगे, इधर -1 आ गया, इधर 1 - 1 0 हो जाएगा। दैट इज आर माइनस एस -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, मतलब ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल गया। अब हम लोग अपने मर्जी से क्या करेंगे, ए का पावर ये वाला वैल्यू ले लेंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, इसको ले लेंगे, ए का पावर आर माइनस एस -1 और इनटू में ए ले लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं और इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए का पावर आर माइनस एस, दैट इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिला कि आप एक मेंबर को, ये एक मेंबर है और ये भी एक मेंबर है, ये भी आपका किसका है, एच का ही मेंबर है, ये भी एच का ही मेंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको आ जा रहा है आइडेंटिटी। तो ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, अगर कोई दो मेंबर लेते हैं, ठीक है, दो मेंबर, अगर ये भी एच में है, बी भी एच में है, ठीक है, और अगर दोनों का प्रोडक्ट करने से अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पावर आर माइनस एस -1 इज द इन्वर्स ऑफ ए। इसका मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया एच में, मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड इन एच। ओके, थोड़ा सा अलग है, ध्यान देके। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ हम लोगों को क्या दिखाना होता है, लिखना होता है थ्योरी। तीनों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। क्या लिखेंगे, एज जी इज अ ग्रुप, जी ऑलरेडी एक ग्रुप दिया हुआ है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एच आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, एच का जितना भी मेंबर्स है वो एच का जी का भी मेंबर्स है, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड इन एच। क्योंकि जी में ऑलरेडी ग्रुप है तो जी तो ऑलरेडी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो एच भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक है, तो चारों प्रॉपर्टी दिखा दिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड लास्टली एसोसिएटिव। तो हम लोग बोल देंगे हेंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये तीनों थ्योरम्स में से थोड़ा सा बोल सकते हो डिफ़िकल्ट पार्ट है तीसरा थ्योरम, ये जो हम लोग किए, ये सब ग्रुप्स के थ्योरम, मतलब जो बेसिक थ्योरम है सब ग्रुप का कि आपको एक पर्टिकुलर सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ करना है, ये 3 वेज में करना था। फर्स्ट पार्ट किए, सेकंड पार्ट दोनों हम लोग पिछले लेक्चर में किए हैं और ये थर्ड पार्ट इसमें है। ठीक है, टोटल 3 थ्योरम्स हैं और इसमें जो मिडिल वाला थ्योरम था ना, मिडिल वाला थ्योरम वो अभी काम आएगा। उसमें क्या लेते थे, अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, तब हम लोग बोलेंगे एच इज़ अ सब ग्रुप। ये कंडीशन अगर सही होगा तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ सब ग्रुप। तो ये कंडीशन याद रखना है, ये आपको आगे काम आने वाला है, यही वाला थ्योरम सब जगह यूज़ करेंगे। कहीं मुझे सब ग्रुप प्रूफ करना होगा तो ये कंडीशन प्रूफ करेंगे। ओके, नेक्स्ट थ्योरम,
इफ H1 and H2 are two subgroups of a group G, then H1 intersection H2 is also a subgroup of G. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। H1 और H2 अगर दो सब ग्रुप्स है ग्रुप G का, तो हम लोग को ये शो करना है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक सब ग्रुप होगा उसी ग्रुप G का। ठीक है, तो आपको सब ग्रुप का प्रॉपर्टी अभी हम बताएं, ये वाला प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे गिवन से। H1 एंड H2 क्या दिया हुआ है? दोनों सब ग्रुप दिया हुआ है ग्रुप G का, तो वो लिखेंगे। ठीक है, अब अगर किसी को सब ग्रुप प्रूफ करना होता है, ठीक है, ये दो चीज़ तो सब ग्रुप दिया हुआ है, ये गिवन में लिखेंगे। और मुझे अगर किसी चीज़ को सब ग्रुप प्रूफ करना है, दैट इज़ H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो मुझे टोटल क्या क्या दिखाना होगा? सबसे पहले H1 इंटरसेक्शन H2 को हम लोग नॉन एम्प्टी दिखाएंगे, मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 खाली नहीं है। ठीक है, अगर खाली हुआ तब तो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें मेंबर्स ही नहीं है, तब तो आप कुछ भी नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, मेंबर्स कंसिडर करेंगे तब ना आगे थ्योरम में जाएंगे। तो सबसे पहले दिखाएंगे हम लोग कि ये एम्प्टी नहीं है, खाली तो नहीं है। ठीक है, वो सबसे पहले होगा हम लोग का बेस कि जो गिवन है जिसको भी आपको सब ग्रुप दिखाना है उसको पहले नॉन एम्प्टी दिखाएंगे और उसके बाद उसको सब ग्रुप दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं प्रूफ में। तो पहला पार्ट तो गिवन लिखे हैं H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, अगर H1 और H2 दो सब ग्रुप है G का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल्स टू 5। कैसे लिख दिए? ये तो प्रूफ करना था। ये हम इस रीज़न से लिख दिए क्योंकि ऑलरेडी H1 और H2 क्या दिया हुआ है? सब ग्रुप। इसका मतलब H1 और H2 दोनों ही ग्रुप्स का सारा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो ग्रुप का सारा प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? H1 में भी आइडेंटिटी होगा और H2 में भी आइडेंटिटी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब एटलीस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो दोनों में कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ही तो सब ग्रुप G के ही हैं। तो अगर G का जो आपका एलिमेंट, जो आपका आइडेंटिटी होगा वो अगर E है, तो H1 का भी E ही होगा, H2 का भी E ही होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका आइडेंटिटी होता है ना वो एक ही होता है, यूनिक होता है। ये हम लोग थ्योरम किए हैं। ठीक है, एक ग्रुप में आइडेंटिटी एक ही होता है। तो इस ग्रुप G में आइडेंटिटी अगर एक E है तो H1 क्योंकि उसका सब ग्रुप है तो उसका भी आइडेंटिटी E ही होगा और H2 का भी आइडेंटिटी E ही होगा। मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 मिनिमम मुझे E तो मिल गया, दोनों में कॉमन E तो है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ नॉन एम्प्टी। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज़ अ सब ग्रुप। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना होगा? दो मेंबर्स उठाएंगे जिससे प्रूफ करना है उसमें से। दैट इज़ अगर हम लोग ये कंसिडर करते हैं A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, और अगर इन दोनों के हेल्प से अगर ये दिखा दें A इंटू सेकेंड वाले का इन्वर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, तो हम लोग बोल देंगे इट इज़ अ सब ग्रुप। ठीक है, तो जिसको भी आपको सब ग्रुप प्रूफ करना है उसमें से दो मेंबर्स उठाना है, ए उठाए और बी उठाए, और हम लोग को प्रूफ करके ये दिखाना है कि फर्स्ट मेंबर इनटू सेकंड का इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर जो आपका सबसेट है H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए स्टार्ट होंगे यहीं से। दो मेंबर उठाएंगे, सबसे पहले ए लेंगे और बी लेंगे। अब उसको डेफिनेशन से तोड़ेंगे। नाउ A belongs to H1 intersection H2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ये हम लोग ये लिख सकते हैं A belongs to H1 एंड A belongs to H2। वैसे ही B भी कंसिडर किए थे उसी में से, B belongs to H1 intersection H2, दिस implies B belongs to H1 एंड B belongs to H2। ठीक है, सिंपल, ये दो हम लोग कंसिडर किए हैं और दोनों को बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन तोड़े। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? देखो, अगर A प्रेजेंट है H1 में, ले लिए, और B भी प्रेजेंट है H1 में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि A B इनवर्स भी प्रेजेंट होगा H1 में। कैसे? क्योंकि H1 ऑलरेडी एक सब ग्रुप दिया हुआ है। सब ग्रुप का प्रॉपर्टी होता है कि अगर दो मेंबर्स प्रेजेंट है तो
फर्स्ट मेंबर इनटू सेकंड का इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सेट H1, यहाँ पर H1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कौन सा उठाए, ये पहले डेफिनेशन से तोड़ दिए, उसके बाद वर्टिकल वाला उठा रहे हैं, H1 वाला। तो अगर A H1 में है, साथ ही साथ B भी H1 में है, तो दो मेंबर ऑलरेडी हैं। और क्योंकि H1 पहले से आपको डिफाइंड है कि वो सब ग्रुप है, इसका मतलब फर्स्ट मेंबर इंटू सेकेंड का इनवर्स ऑल्सो प्रेजेंट इन H1, बिलोंग्स टू H1, ठीक है, फर्स्ट हो गया। फिर अब इन दोनों को उठाते हैं। अगर A प्रेजेंट है H2 में और B भी प्रेजेंट है H2 में, इसका मतलब ए बी इनवर्स भी बिलोंग होगा H2 में। क्यों? क्योंकि H2 अगेन इज अ सब ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए सब ग्रुप का जो सेकंड थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ सब ग्रुप दिया रहेगा वहाँ ये डेफिनेशन देंगे, जहाँ सब ग्रुप प्रूफ करना होगा वहाँ भी यही डेफिनेशन दिखाना होगा। इसीलिए तो यहाँ पर क्योंकि H2 एक ऑलरेडी सब ग्रुप दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं अगर A प्रेजेंट है H2 में, B प्रेजेंट है H2 में, तो ए बी इनवर्स प्रेजेंट होगा H2 में। ओके, अब बहुत सिंपल है। अगर ए बी इनवर्स H1 में है और ए बी इनवर्स H2 में है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी इनवर्स दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। सिंपली ए बी इनवर्स अगर H1 में लिख दिए, एंड साथ ही साथ ए बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H2। तो अगर सेम चीज़ दोनों में है, इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, दोनों के कॉमन में है। ओके, तो लास्टली हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग स्टार्टिंग लेके चले थे कि ए था H1 इंटरसेक्शन H2 का मेंबर, बी था H1 इंटरसेक्शन H2 का मेंबर, और लास्टली रिजल्ट आ गया A इंटू बी का इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। सो लास्टली H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप, क्योंकि यही प्रूफ करना था, दो मेंबर उठाना था उस पर्टिकुलर सबसेट से और दिखाना था कि दो फर्स्ट मेंबर इंटू सेकेंड का इनवर्स, दोनों का प्रोडक्ट करने से अगर वो बिलोंग कर जाता है H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो हम लोग बोल देंगे H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप। बस यही प्रूफ करना था। ओके, आई होप आज हम लोग कम किए, दो थ्योरम्स किए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है दोनों, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे और जो आप लिखते हो, उससे यूट्यूब जो है ना वो एल्गोरिदम को प्रमोट करेगा, और हम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ज़्यादा लोगों को प्रमोट या व्यूज़ के लिए जाएगा, ठीक है, उसको रिकमेंड करेगा दूसरे पर्सनस को। तो आप जितना कमेंट करोगे, जितना आप अपना एंगेजमेंट बढ़ाओगे वीडियो के साथ, उतना अच्छा होगा। तो आप शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विथ सम मोर थ्योरम्स। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।